हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जब आपको अनंत पदों का योगफल निकालना हो या अनंत पदों के बीच में डिफरेंस का साइन दे रखा हो स्क्वायर रूट में, तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं और इसका बेसिक भी आपको एक क्वेश्चन से हम बता देंगे, उसके बाद आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट नए हैं, अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़ पाए थे लेकिन अब आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के 2018 के पेपर में पूछा गया था। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी लेकर आया हूँ। तो आप सबसे पहली बात यही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ट्रिक से। तो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, विद इन 2 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 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 प्लस, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, इसी तरीके से तो चल रहा है। जब आपका क्या हो, जब आपका प्लस साइन हो बीच में स्क्वायर रूट में, इस तरीके से क्या हो, प्लस साइन हो, तो आपका बड़ा फैक्टर आंसर होता है। क्या होता है? बड़ा फैक्टर आंसर होगा, पहली बात। अब ये फैक्टर कहाँ से आ गया भाई, अभी चेक करते हैं। जब आपका माइनस साइन हो, क्या हो, माइनस साइन हो, तो आपका छोटा फैक्टर आंसर होता है। छोटा फैक्टर आंसर होता है भाई। ये कहाँ से आ गया छोटा फैक्टर, अभी बात करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, जब प्लस साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, माइनस साइन हो तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। आखिरकार ये चक्कर क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका सवाल दे रखा है, जैसे 6 है तो 6 6 6 6, यही नंबर आपका रिपीट होता रहेगा और ये इनफाइनाइट सीरीज तक आपका चलता रहेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस नंबर को पकड़ना है। क्लियर है? और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 फैक्टर हो जाएं। कितने 2 फैक्टर हो जाएं? 2 फैक्टर हो जाएं और दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जैसे आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2, और यहाँ पर देखोगे 3 माइनस 2 कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो जो भी आप 2 फैक्टर कर रहे हो, जो भी आप 2 फैक्टर कर रहे हो, उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला था, अब ये 3 है या 2 है, ये दोनों क्या है, 6 के फैक्टर हैं। अगर आपका प्लस का साइन आता है तो आपका बड़ा फैक्टर जो होगा, बड़ा फैक्टर क्या है, 3, वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट के। बहुत आसान सी ट्रिक है। इस ट्रिक को जो भी बंदा करेगा, ये मान लीजिए उसका 1 नंबर पक्का होगा पेपर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस सवाल को कौन कौन लगाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे भी चुके होंगे मुझे लग रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट से कराएंगे इसको भी अभी, तो पहले ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, मैंने क्या बोला आपसे कि जब आपका क्या हो, जब आपके पास प्लस का साइन हो तो क्या होगा, बड़ा फैक्टर आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? बड़ा फैक्टर। और जब माइनस साइन हो तो क्या होगा, छोटा फैक्टर आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? छोटा फैक्टर आंसर होगा मेरे टपोरी लालो। क्लियर? अब आपको करना क्या है, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस, सीधा सीधा नंबर को पकड़ लो ना। 12 है, 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आप बोलोगे सर 4 3 जा 12, भाई 4 में से 3 को माइनस करो, आपका 1 बचेगा। बात तो सही है। और जब आपका बीच में प्लस का साइन हो तो आपका बड़ा फैक्टर क्या हो जाता है सर, आंसर। तो मैं बोल सकता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगा भी दिया होगा। भाई आप तो तहलका मचा दोगे अब की बार एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल में। जो आप क्वेश्चंस के साथ खेलोगे ना, बड़े मज़ेदार खेलोगे। आपको क्या करना है, याद करा दूंगा बस वीडियो में ही।
जब प्लस हो आपका तो बड़ा फैक्टर क्या होगा, बड़ा फैक्टर आंसर होगा। और जब माइनस साइन हो स्क्वायर रूट के अंदर इसी तरीके से, तो आपका क्या होगा, छोटा फैक्टर आंसर होगा। भाई सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए बस। बस हो गया काम। आपको क्या करना है, नंबर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 20 इस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस, इसी तरीके से तो चल रहा है। तो आपको क्या करना है, बस 20 नंबर को पकड़ना है। 20 के फैक्टर ऐसे करो कि जो फैक्टर हैं, दो फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस एक हो। तो आप बोलोगे 5 चौके 20, 5 4 जा 20। सर 5 में से अगर मैं 4 को 1 घटाता हूँ तो हमारा डिफरेंस कितना बनेगा, आप बोलोगे 1 बचेगा। मैंने बोला क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो अगर प्लस का साइन है, देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हो तो हमारा बड़ा फैक्टर आंसर होगा। बड़ा फैक्टर क्या है, 5। तो हमारा 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब माइनस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। आ जाओ भाई, आ जाओ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोग आंसर लगा रहे हो। चलिए मैं फिर से लिखता हूँ, जब प्लस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा। और जब माइनस का साइन हो तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। क्या होगा, छोटा फैक्टर आंसर होगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस 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 डॉट 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 डॉट। तो आपको 30 को पकड़ लेना है। पकड़ लिया भाई। 30 के ऐसे फैक्टर करो कि कोई दो फैक्टर करने हैं, कोई भी दो फैक्टर करने हैं, उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो आप बोलोगे सर 6 5 जा, 6 में से आप 5 को घटाइए, 1 बचेगा। मैंने बोला कि बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। देखिए यार ये तो बहुत बड़ी गलती बात है। आप लोगों में से बहुत सारे ने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, मेरा कुछ भला हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो जब भी आपके दो फैक्टर हैं उनका डिफरेंस 1 है और स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके से माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस साइन आएगा तो छोटा फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि छोटा फैक्टर क्या है, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से लगाइए भाई, कौन कौन लगाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर लगा भी दिया है, गजब हो यार आप तो, आपके मुंह में घी शक्कर, इतनी अच्छी बात। चलिए जब आपका, मैं हर बार लिखूंगा इस चीज़ को ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जब प्लस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बुरा भी लग रहा होगा कि सर क्या हर बार वही चपक देते हो। भाई हर बार लगा रहे हैं, इसका मतलब आपको याद करा रहे हैं क्लास में ही। जब आपका माइनस साइन हो तो आपका क्या होगा, छोटा फैक्टर आंसर होता है। अब आप इस सवाल को अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 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 डॉट डॉट डॉट। तो 20 को आप पकड़ लीजिए सबसे पहले तो, और इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। तो आप बोलोगे 5 4 जा, इसमें कौन सी नई बात है। तो मैंने बोला 5 माइनस 4 1, यानी कि आप लोग सही हो बिल्कुल। तो माइनस आ रहा है, देखिए माइनस माइनस माइनस, तो आपका माइनस साइन आएगा तो छोटा वेक्टर आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका बड़ा प्लस का साइन आए तो बड़ा फैक्टर, और जब आपका माइनस साइन आए तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। लेकिन डिफरेंस 1 होना चाहिए जिस भी नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 माइनस, बस आपको नंबर पकड़ लेना है 56। ऐसे फैक्टर करिए 56 के कि डिफरेंस 1 हो। तो आप बोलोगे 8 7 जा 8 7 56,
मैंने बोला 8 माइनस 7 1, यानी कि बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। बड़ा फैक्टर अगर प्लस का साइन हो, माइनस का साइन तो छोटा फैक्टर, तो साइन किसका है, माइनस का, यानी कि आपका छोटा जो होगा फैक्टर वो आंसर हो जाएगा। 7 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और वो इसका बेसिक होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन था हमारे पास अभी, क्वेश्चन क्या था भाई, अरे यार पेन तो गया ये, जाने दो। मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 20 1 मिनट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से तो था और इसकी मैंने वैल्यू पूछी थी। तो लेट कर लेते हैं, मान लिया कि ये हमारा बाई के बराबर है पूरा का पूरा, 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस। एक बात बताइए, रिपीटेशन तो ये हर बार हो ही रहा है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 20, और ये वाली बात कहाँ से, यहाँ से रिपीट हो रही है, तो हम इसको अगेन बाई बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस बाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस बाई, तो वैसे इसको ट्रांसफर कर लाएंगे, माइनस का बाई माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 कैसे वेक्टर करो कि माइनस करके 1 आ जाए, तो बाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 बाई माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई माइनस माइनस प्लस 4 बाई और ये माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बनेगा बाई माइनस 5 और एक बनेगा बाई प्लस 4। बाई की दो वैल्यू निकलेंगी, बाई इक्वल टू 5 और बाई इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाई का वैल्यू स्क्वायर रूट में माइनस का तो यहाँ हो नहीं सकता, क्लियर, तो हम इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन 5 हमारा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने का होता है बेसिकली, लेकिन मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया, आपको ट्रिक का यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।